हेलो फ्रेंड्स, अप्रोच डिफरेंटली में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहुल दवे है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मोर देन 20 इयर्स का मेरा ये मैट्रिमोनियल सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है और 2009 से मैं बीइंग अ सर्टिफाइड मीडिएटर फैमिली कोर्ट अहमदाबाद में मैं मेरी फ्री सर्विसेज भी दे रहा हूँ। मेरे पूरे करियर में मैंने बहुत सारे केसेस हस्बैंड एंड वाइफ के एनालिसिस किए हैं, जिसमें मुझे लगा है कि ये 4 जगह है जहाँ से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो 4 जगह है कि फिजिकल एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने ये 4 एक्सपेक्टेशंस के आधार पर मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी बनाया है कि ये 4 पिलर एक्सपेक्टेशंस के अगर फुलफिल हो जाते हैं तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में से आने से बच जाएंगे। अभी तक फ्रेंड्स मैंने 3 पिलर के वीडियोस पब्लिश में कर चुका हूँ। आज है वो सोशल एक्सपेक्टेशंस का पिलर जो है वो उस पर मैं आज वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भी सोशल एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड की वाइफ से और वाइफ की हस्बैंड से क्या रहती है। अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो मैरिज लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कैसे किया जाए या इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोशल एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि हस्बैंड या वाइफ जब भी मैरिज करके मैरिज लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वाइफ जो है वो अपने आप को नए घर में ला रही है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पे मुझे एक तो एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि जहाँ पे वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले। उनकी जो हस्बैंड की जो फैमिलीज़ है, उसके ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, उसके चाचा है, मामा है, जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं वाइफ को एक्सेप्ट कर ले और वो कोई भी चीज़ जो फैमिली में डिस्कस होती है तो वाइफ को भी बताए। ठीक है, तो उसको अलग जगह से आई है ऐसा नहीं बता के वो फैमिली का एक पार्ट है, उस पर ट्रस्ट रखे कि भाई वो घर की बात है, घर में भी रहेगी, उस हिसाब से उसको करे। उसके नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं हस्बैंड या जो भी है उसकी फैमिली है तो उसको एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली कंसिडर करके सारी जगह पे उसको रखे। तो ये एक्सपेक्टेशन वाइफ की रहती है। हस्बैंड की क्या रहती है? हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही लिमिटेड रहती है क्योंकि वो अपने फैमिली में उसके ब्रदर है, सिस्टर है, चाचा है, मामा है, जो कुछ भी है, उसके नियर रिलेटिव जितने भी हैं उसमें वाइफ जो है उन लोग जो है हस्बैंड के पेरेंट्स है उसको समझ के या उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उनके साथ इस तरह से रहें। दूसरा रहता है कि उनके नियर बाई ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उनके हस्बैंड है या सिस्टर के हस्बैंड है या उसके ब्रदर उसकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो उनके पास जो है एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रहे। और ये उसके अगर मान लो हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ पे भी वाइफ जो है उसको उनके फ्रेंड सर्कल को भी एंटरटेन करे या उनकी एक्सपेक्टेशन है कि भी उसके फ्रेंड्स घर पे आए, खाना खाए, तो वाइफ उसमें उनको सपोर्ट करे। तो ये हो गई हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस। वाइफ की एक्सपेक्टेशंस मैंने बताई। उसके अलावा वाइफ की एक्सपेक्टेशन और भी होती है कि उनकी वहाँ से जो फैमिलीज़ है, उनकी नियर फैमिलीज़ है, उसके पेरेंट्स है, उसके ब्रदर है, सिस्टर है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पे हस्बैंड और उनके फैमिली भी जैसे वाइफ हस्बैंड के फैमिली को सपोर्ट करती है वैसे ही हस्बैंड के फैमिली या हस्बैंड वाइफ की फैमिली में जब भी कोई प्रसंग आता है या कुछ भी सिचुएशन होती है तो इक्वली हस्बैंड सपोर्ट करे, इतनी एक्सपेक्टेशन वाइफ हस्बैंड से रखती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों की एक्सपेक्टेशंस की बात मैंने बता दी कि हस्बैंड की वाइफ से और वाइफ की हस्बैंड से मैरिज करने के बाद क्या क्या रहती है। और ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की तो वाइफ भी हस्बैंड की नहीं करेगी। ठीक है, तो और वाइफ हस्बैंड की नहीं करेगी तो हस्बैंड वाइफ की नहीं करेगी। रेसिप्रोकल है ये दोनों सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन आती है, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी तो ही मैं सामने वाले की करूँगा या करूँगी। तो कभी भी आप लोगों को मैरिज लाइफ में शांति नहीं मिलेगी। अगर आप रिवेंज की भावना रखोगे कि नहीं मेरी होगी तभी मैं करूँगा या करूँगी, तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों की मैरिज लाइफ स्मूथ चल सके।
किसी एक को लेट गो करना पड़ेगा, किसी एक को समझना पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं, इस टाइम पे वो मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो आगे जाके मैं उसको समझ दूंगी कि भाई देखो, मैंने तो तुम्हारी जो सिचुएशन थी उसमें मैंने तुम्हें हेल्प की थी, अभी मेरा टर्न आएगा या आने वाला है, तो उसमें तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी अगर आप बातें समझा के एक दूसरे से करोगे तो ही आपकी मैरिज की जो लाइफ है वो आगे जा पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका इश्यूज़। सॉल्यूशन भी मैंने बताया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये सॉल्यूशन को समझना है कि अगर आपने गिनवा लिया, सपोज मान लो वाइफ ने गिनवा लिया कि देखिए आपके जो फ्रेंड्स आने वाले थे तब मैंने आपको सपोर्ट किया, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स के वहाँ मैं जब आई थी तब मैंने सपोर्ट किया, अभी आपको करना है। अगर इस हिसाब से टोन में बात की तो ईगो इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ईगो क्लेश नहीं हो और सामने वाला आपका हस्बैंड समझे, तो आपको बात ऐसे करनी है कि उसको गिनवाना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझाना है। किस हिसाब से समझाएंगे कि हस्बैंड की जो पहले जो एक्सपेक्टेशंस आ रही है या उसकी जो इच्छा थी कि उसके फ्रेंड्स को आप अच्छी तरह से घर पे बुलाते हो तो रिस्पेक्ट रखोगे, उसको एंटरटेन करोगे, उसके ब्रदर या सिस्टर को भी आप एंटरटेन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद जब हस्बैंड बहुत खुश होता है तब उनको बताना है कि देखो, जैसे आपको खुशी मिलती है वैसे अगर मेरे फैमिली में अगर आप आते हो या मेरे फैमिली में आप मुझे इस हिसाब से एनकरेज करोगे, सपोर्ट करोगे, तो इतनी खुशी मुझे भी मिलेगी, ठीक है। तो हस्बैंड को भी पता होता है कि वो समझ जाएगा कि उसको अभी नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन बीइंग ए वाइफ अगर आप उसको गिनवाओगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अभी तुम मेरे लिए करो, तो वो करेगा सही, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, माइंड में रख लेगा कि ये गिनवा रही है मुझे। तो आपका जो रिलेशन है वो कैलकुलेशन पर चला जाएगा रादर देन इमोशन, ठीक है। तो ये बहुत ही, मैंने बहुत छोटी बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, लेकिन ये हिसाब से आपको आपकी हस्बैंड से बात करनी है। हस्बैंड को बात करने का जनरली तरीका नहीं आता है। हस्बैंड तो बहुत स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि ये मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो कि हस्बैंड को उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करवानी है तो वाइफ के फैमिली में अगर वो गया है, वाइफ के पेरेंट्स की ध्यान रखिए, उसके ब्रदर सिस्टर की ध्यान रखे हैं, या उसके वाइफ के फ्रेंड्स के वहाँ पार्टी में गया है या एंटरटेन उसको किया है, तो जब वाइफ खुश होकर आती है वो बहुत ही खुश रहेगी क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है, तो नेचुरली वो खुश रहेगी। तब जाके हस्बैंड को उसको बताना है कि देखो, ये तुम्हारी जो फीलिंग्स थी, तुम्हारी इच्छा थी कि भाई तुम्हारी फैमिली को फंक्शन में आऊँ, पार्टिसिपेट करूँ, तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है। तो वही चीज़ जब तुम मेरे लिए करोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये जो चीज़ है उसको समझाना है रादर देन उसको कैलकुलेशन में लाना नहीं है कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए, अभी तुम मेरे लिए क्यों, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। हो सकता है कि वाइफ को नेक्स्ट टाइम में वाइफ आपके लिए नहीं कर रही है, सपोज मान लो कि आपने उसके लिए कर लिया, लेकिन वो वापस अभी वो अपने जो नेचर है उसमें से अभी एडजस्ट होकर बाहर नहीं आ पाई है, तो उसमें वापस आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं भाई अभी मैंने तुम्हारे लिए एक बार कर दिया है, अभी तुमने नहीं किया तो अभी मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। अगर ऐसा अप्रोच रखा आपने तो मैरिज लाइफ आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हस्बैंड को अप्रोच रखना है कि चलो एक बार नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरी बार भी उसका कोई अच्छा प्रसंग आता है उसमें आप इक्वल पार्टिसिपेट करो, इक्वली उसको सपोर्ट करो। फिर उस टाइम पे भी उसको समझाओ कि देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन में से निकल के बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार थोड़ा पेशेंस रख के आप उसको समझाते रहो, तो धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट करके, आपके फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट करके आपकी मैरिज लाइफ स्मूथली आगे बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस का पिलर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें आपने बहुत अच्छी तरह से काम कर लिया तो सोशल एक्सपेक्टेशंस के
वजह से जो आप लोगों के मैरिज में इश्यूज़ आते हैं वो कम हो जाएंगे। ज़्यादातर इश्यूज़ ये पिलर में से भी आते हैं, मैंने देखा है कि वाइफ जो है मेरे फैमिलीज में एडजस्ट नहीं हो रही है तो मुझे डिवोर्स चाहिए। वाइफ कई बार आ रही है कि बोल रही है कि सर वो लोग मुझे बीइंग ए वाइफ को भी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो हाँ है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों साइड से जिस हिसाब से कंप्लेन आई उसके बेस पर मैंने डिटेल में ये समझ के ये वीडियो मैंने बनाया। फ्रेंड्स, आपके कोई भी कमेंट्स है, सजेशंस है तो मुझे बताना। अगला वीडियो में जल्द ही कोई नए टॉपिक्स के लेके मैं पब्लिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।